नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करते हैं गोल्ड के विषय में और जानेंगे कि गोल्ड में जो अभी तेजी चल रही है उसमें अभी आगे क्या समझ आता है। और इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये जानेंगे कि इतिहास में अगर गोल्ड की तेजी को उठाकर देखा जाए तो गोल्ड ने कब कब बड़ी तेजी करी है, और उस तेजी के बाद गोल्ड का क्या असर हुआ है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि अभी गोल्ड में क्या रुझान है, क्या लगता है बाजारों में, क्या प्राइसेस ऊपर के भाव में सस्टेन कर पाएंगी या नहीं। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये भी जानेंगे कि गोल्ड में कौन से कौन कौन से इस तरीके के पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, और कौन सी खबरों पर नजर रखनी चाहिए जिससे गोल्ड में एक करेक्शन आ सकता है। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर के रेशियो में अभी क्या समझ आता है उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है इसको पढ़ें, डिस्क्लोजर को, और पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने का प्रयास करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। यहाँ पर हम जो भी चार्ट के विषय में चर्चा करेंगे, दूसरा डिस्क्लेमर और मैं आपके यहाँ सामने डिस्क्लोज कर देता हूं कि यहाँ पर जितने भी चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर फॉर चार्ट्स एंड ग्राफिकल डेटा, द चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर प्रेजेंटेड इन दिस रिपोर्ट are for illustrative and informational purpose only. These visual tools are intended to support the research analysis and should not be taken stand alone investment advice or recommendations. कुल मिला के सीधा सीधा है कि खाली चार्ट के विषय में जानकर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से चर्चा करें। बात करेंगे यहाँ पर बाजारों की और हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चार्ट एक गोल्ड का लगा देते हैं। और एक मिनट। यहाँ हमने डॉलर इंडेक्स का चार्ट लगाया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं उससे पहले हम चर्चा करते हैं गोल्ड के इतिहास की, कि गोल्ड में ऐतिहासिक क्या हुआ है पहले। तो गोल्ड में अगर सबसे बड़ी तेजी की बात करी जाए तो जब रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनके दौर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। 1971 से 1980 के दौर में वो तेजी देखने को मिली थी जब इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट हाई पर था और अमेरिका में बहुत बुरा दौर चल रहा था। तब एक बहुत बड़ी तेजी गोल्ड के भाव में देखने को मिली थी। सन 1971 में गोल्ड का दाम $35 प्रति औंस था, जो बढ़कर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो दाम बढ़कर ऊपर में 3371 के आसपास आ चुका है। 1971 से 80 के दौर की बात करी जाए तो बाजार $35 से बढ़कर $850 हुआ था 10 सालों में, 9 सालों में। और वहीं अगर बात करी जाए तो ये इसमें 2329% का इजाफा देखने को मिला था। इसके पीछे मुख्य तेजी के पीछे जो मुख्य कारण थे, वो पहला कारण था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद निक्सन ने सौंप दिया था कि उसने गोल्ड को प्रेफरेंस दी थी डॉलर के कंपैरिजन में, और बहुत सारा गोल्ड उन्होंने खरीदा था। वहीं ऑयल का क्राइसिस, ऑयल के दाम सडन बढ़े थे, इससे महंगाई बढ़ी। और जियो पॉलिटिकल टेंशन्स भी उस दौर में काफी अधिक थी। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो समान अगर कंडीशन आज की तारीख में है तो समान कंडीशंस यहाँ आज भी लागू हैं।
हम बात करते हैं अगले दौर की, और अगले दौर में यहाँ 23 गुना गोल्ड हुआ था, लगभग 23.25 गुना 9 साल में। अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो गोल्ड में एक लंबी, बहुत लंबी, तकरीबन 20 साल गोल्ड ने कहीं मूव नहीं किया, और बाजार उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। और जो $800 वाला गोल्ड, $850 वाला गोल्ड, नीचे में $350 आके बिका पर ऑन्स। तो मतलब गोल्ड का दाम आधे से भी कम हो गया था। अगर कहें 2001 से और 2011 के दौर की, तो 2001 से 2011 में गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी उछाल देखने को मिली। अगर बात करी जाए तो 2001 एक में बाजार $260 था, जो बढ़कर $1920 2011 में देखने को मिला। इस 10 साल में तकरीबन गोल्ड ने 638% का रिजल्ट दिया। अगर वहीं फंडामेंटल्स की बात करें तो इस दौरान जो सबसे बड़ा इवेंट था बाजार का, वो था .com क्रैश। और उसके बाद 2008 में जो लेमन क्राइसिस आया था, वो भी एक बड़ा तेजी का कारण बना था। उसके साथ ही वीक डॉलर, देखें आज की तारीख में और 1971-80 में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है वीक डॉलर। वीक डॉलर जब जब होता है तब तब गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेजी देखी जाती है। उसके बाद अगर बात करें 2011 से लेके और 2018 तक की, तो बाजार लगभग 7 साल एक दायरे में ट्रेड करता रहा। जो जिस बाजार ने ऊपर में $1920 का हाई बनाया, उस बाजार ने नीचे में $1130, लगभग बाजार फिर 45% के आसपास टूटा। और वहां से बाजारों ने फिर एक 2018 में एक नई रैली शुरू की, जो रैली $1120 से चलकर, $1180 से चलकर $2150 कहें। और आज तक 2018 से जो रैली चल रही है उसको लगातार उस रैली में कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जो बाजार $1180 2018 में था, और इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 29,000 का जो दाम गोल्ड में था, वो बढ़कर अभी 96,000 हो चुका है एमसीएक्स पर। और तकरीबन कह सकते हैं कि डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो 1180 का 3300 हुआ है, लगभग 3 गुना से कम। और वहीं अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो बाजार तकरीबन 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है। वहीं अगर बात करते हैं गोल्ड के क्रैश की, तो गोल्ड के क्रैशेस में अगर बात करी जाए तो 2011 से 15 में तकरीबन 45%, 1980 से 1985 का जो दौर था उसमें तकरीबन 70%। कुल मिलाकर 5 साल में गोल्ड में 70% और 45% इतनी गिरावट पीछे के हिस्ट्री में देखी गई है। अब ये गिरावट कब शुरू होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि इतना उछाला आने के बाद गोल्ड में गिरावट जरूर से आती है। क्योंकि बाजार का नियम है, जो गिरता है वो उछलता है, और जो बहुत ज्यादा उछलता है वो बहुत ज्यादा गिरता है, और जो बहुत ज्यादा गिरता है वो बहुत ज्यादा उछलता है। तो ये इसमें इनवर्स रिलेशन प्राइस की तेजी मंदी में हमेशा चलता रहता है। इसलिए आ, ध्यान रखना चाहिए साइकिल पर। साइकिल की बात करें, जैसे हमने बात करी कि पिछली साइकिल 1971 में शुरू हुई, जो 1980 में खत्म हुई। दूसरी साइकिल 2001 में शुरू हुई, जो 2011 में खत्म हुई। तीसरी साइकिल जारी है। अभी मुझे पता नहीं कि ये कभी खत्म होगी, परंतु जो 2018 में शुरू हुई है, अभी 2025 आ चुका है। परंतु ये ध्यान रखें, इसमें एक थोड़ा सा क्लू मैं ऐड कर देता हूं आपके लिए, जिसको गोल्डन नगेट्स कह सकते हैं। इस गोल्डन नगेट में मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि बाजारों में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 1971 का दौर था, या जो इवन 2001 से 2011 का दौर था, तब सूचनाओं का जो फ्लो था वो इतना फास्ट नहीं था जो आज की तारीख में है। तो मेरा ये कहना होगा कि अभी सूचनाओं का फ्लो बहुत ज्यादा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसे कि पिछली साइकिल 10 साल चली, दूसरी साइकिल 9 साल चली, तीसरी साइकिल 9 साल ही चले।
हो सकता है कि ये 6-7 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 7 साल या 8 साल ही चले। तो ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, जो कॉमन फैक्टर सभी जगह एक देखने को मिलता है वो है डॉलर का वीकनेस। डॉलर का वीकनेस बहुत ही तीनों जगह कॉमन है। उसके अलावा जो नंबर 2 पर आता है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी बाजारों में इतना नहीं है जितना कि पिछली 2 साइकिल्स में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि हमें अभी डॉलर के चार्ट से टेक्निकल प्रोस्पेक्ट देखना चाहिए बाजार का, कि बाजार किस हिसाब से टेक्निकल टर्म्स पर ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे डॉलर इंडेक्स का। यहाँ बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स के बाजारों में आप देख पा रहे हैं कि अभी 99.22 का दाम करंट क्लोज है। मैं कह सकता हूं कि बाजार यहाँ पर एक डीप बहुत बड़ी कैंडल बाजारों में देखने को मिली है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो इतनी बड़ी गिरावट डॉलर इंडेक्स में पास में नहीं देखने को मिली। तकरीबन तकरीबन 4.76% की गिरावट एक महीने के टाइम पीरियड में देखने को मिली थी। इस तरीके की गिरावट अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में तकरीबन 5% की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं अगर उसके पीछे अगर इतनी बड़ी गिरावट देखने जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये गिरावट हमें दिखेगी 2000 2010 में। 2010 में तकरीबन 5.5% की गिरावट देखने को मिली। और उसके पहले अगर हम कहेंगे तो 2009 में 6.22% की गिरावट। तो ये जो हिस्टोरिकल गिरावट यहाँ जो हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके की गिरावट हमें पास्ट में तकरीबन, ऐसा नहीं कि ये हर महीने गिरावट होती रहेगी और हर महीने गोल्ड बढ़ता रहेगा। तो इस चीज को इस प्रोस्पेक्ट में कनेक्ट द डॉट करके देखना चाहिए। और मैं कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है कि काफी मूल्यवान बातें मैं बता रहा हूं। तो अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो भविष्य में भी हमारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। गोल्ड का ट्रेंड के विषय में, सिल्वर के ट्रेंड के विषय में, इसके साथ ही स्टॉक मार्केट के विषय में, कोई भी असेट क्लास है उसके विषय में हम पढ़ते रहते हैं। और प्रयास करते हैं कि हमारे जो जनता जनार्दन है या जो हमारे मित्र बंधु हैं, जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, किसी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी मदद करी जाए। तो इसलिए अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों को इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, अपने मित्रों को रिकमेंड करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या जो लोगों की कोई पोजीशन सेल साइड फंसी हुई है, वे लोग हमें दिए गए नंबर पर 9024798885 पर संपर्क साध सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पिछले के वीडियोस में काफी आप लोगों ने प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का प्यार आप भविष्य में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड, यहाँ हमने डॉलर इंडेक्स की चर्चा करी। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में 98.40 कुड बी अ बेस्ट सपोर्ट फॉर द मार्केट। तो अभी 99.20 का दाम है। यहाँ से अगर गिरावट की बात करी जाए तो यहाँ से गिरावट में 98.40 कुड बी द लास्ट लेवल फॉर द डॉलर इंडेक्स। ये जो गिरावट है, मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है इसका कहीं ना कहीं अंत 98.40 के आसपास देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर। सो मिल सकता है। और कभी भी आप देखेंगे, अगर यहाँ पास्ट के चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाजारों में कभी भी इस तरीके की गिरावट लगातार 3 महीने 4 महीने की गिरावट, अगर पिछले 10 सालों का चार्ट देखेंगे, 15 सालों का, तो लगातार 4-5 महीने की गिरावट कभी देखने को नहीं मिली है। और इसका सीधा सीधा इन्वर्स रिलेशन स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई देता है, क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स का चार्ट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट गिरता है तो इमर्जिंग इक्विटीज भी बढ़ती है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। अब बात करते हैं गोल्ड के चार्ट की, और उसके बाद बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के रेशियोज की। तो यहाँ हम गोल्ड के चार्ट की बात कर रहे हैं।
गोल्ड का ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है। अगर हम मंथली चार्ट की बात करेंगे तो अभी RSI 87 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखें तो गोल्ड के बाजार ने तकरीबन जो 1 जुलाई 2020 को कोविड के दौरान तकरीबन जो RSI का दाम था, RSI का जो लेवल था वो 88.61 का क्लोज हुआ, हाईएस्ट हाई मंथली चार्ट्स पर। और वहीं अगर हम बात करें वीकली चार्ट्स की, तो वीकली चार्ट पर हम एक ऐतिहासिक बात करेंगे यहाँ पर, जो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी। इसकी बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं एक लाइन प्राइस पे ना डाल के, अगर मैं एक लाइन इंडिकेटर पे डालता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इंडिकेटर पे एक लाइन डाली जो कि लगभग 81 के करीब आरएसआई देखने को मिल रही है वीकली चार्ट पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बाजार वीकली चार्ट पर 81 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। तो जिस बाजार में 81.25 का अभी लेवल है, अगर हम पास्ट में देखें तो पिछली बार 81 का लेवल इसने कब क्रॉस किया था? अप्रैल 2024 में किया था जब तेजी आई थी। उसके पहले इसने 81 का लेवल कहाँ क्रॉस किया था? 2023 में किया था। क्या 81 का लेवल क्रॉस करने के बाद अप्रैल के बाद मंदी आई? जी आई। क्या यहाँ पर बात करें कि अप्रैल 2023 के बाद मंदी आई? जी बिल्कुल आई। बाजार चला नहीं। तेजी का मंदी आई या नहीं आई? बाजार चला नहीं। फिर उसके बाद, उसके पहले अगर हम देखेंगे तो 2020 में 2020 में इसने 27 जुलाई के आसपास हाई बनाया था। क्या मंदी आई? बिल्कुल आई। यहाँ पर बाजार चला भी नहीं और 55,700 वाला बाजार नीचे में 44,000 तक बिका। तो आप जैसा कि चार्ट पर देख पा रहे हैं कि जब जब बाजार का जो लेवल 81 RSI के ऊपर निकलता है, तब तब यहाँ पर बाजार में एक पॉज देखने को मिलता है। आई एम नॉट सेइंग मंदी, सो फोकस ऑन द पॉज साइड, फोकस ऑन द पॉज साइड। अगर हम यहाँ पर पॉज की बात करें तो बाजारों में मुझे लगता है कि एक ये जो पॉज आना चाहिए। अभी दाम गोल्ड का 95,254 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है कि बाजार, हो सकता है कि अगर मैं इंटरनेशनल चार्ट देखूं तो वहां पर एक अच्छी पिन बार देखने को मिली है। ये देखते हैं अपन गोल्ड का चार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि 80 पिछली बार कब गया था, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाजारों में एक दौर, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक दौर गोल्ड की तेजी का पूरा हो जाना चाहिए। लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल्स में हम अपने इंडियन चार्ट पर दोबारा लौट के आते हैं और बात करेंगे बाजारों के लेवल्स की। तो जहां लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स में बाजार अभी 95,250 बंद हुआ है। मुझे लगता है कि बाजारों में वीकली बेसिस पर मैं कहूंगा कि 93,000 का लेवल पकड़ के चलना चाहिए। जब तक बाजार 93,000 के ऊपर है तब तक बाजारों में कोई बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। 19 तारीख आज ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अगला वीडियो में 2 तारीख को 2 मई के आसपास या 3 मई को बनाने वाला हूं। तो 3 मई को जब मैं, या 2 मई को जब वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें आप लोगों को वीकली और मंथली लेवल का अपडेट दूंगा, जिस लेवल के नीचे पर्टिकुलर बाजार हमें खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। बात करें मंथली लेवल्स की, तो मंथली लेवल में 87,000 के लेवल का ध्यान रखें। जब हमने पिछला वीडियो बनाया था तब गोल्ड का दाम 91,000 था। हमने उसमें बनाया था कि गोल्ड पहले 86,500 होगा या 94,500 होगा। तो उसमें हमने कहा था कि गोल्ड पहले 86,500 होगा, बाजार 86,700 बनाया और उसके बाद 94,500 हुआ। अभी मैंने टॉपिक चेंज करने का प्रयास किया कि गोल्ड की हिस्ट्री बताएं, साइक्लिकल को जानने का प्रयास करें आप लोग। आपको ये आंकड़े पसंद आएंगे जो मैंने वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए। वहीं अगर बात करें तो 2 लेवल्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए हैं। नंबर 1 93,000 और नंबर 2 आपके 87,000। अगर मैं इसको छोटे चार्ट पर और कन्वर्ट करता हूं तो छोटे चार्ट पर हम देखेंगे कि बाजारों में एक छोटा लेवल 93,500 के आसपास ड्यू टू गैप मार्केट में दिखाई दे रहा है।
और मुझे लगता है कि गोल्ड के जो क्लोज आए हैं 95,250 के, 95,000 के लेवल को अगले हफ्ते के लिए एक बेंचमार्क लेवल पकड़ के चलना चाहिए, जिसमें बाजार में नीचे में 93,000 और अप साइड में 96,000। दो लेवल्स को आप ध्यान रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाजारों में अभी बाजार एक बार साइडवेज हो जाना चाहिए, और साइडवेज या टॉप के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। हाँ, कोई ट्रम्प टैरिफ की जो न्यूज आ रही है बार बार, क्या ट्रम्प का टैरिफ, जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ का बवाल मचा हुआ है, रेसिप्रोकल टैरिफ जब से ट्रम्प ने अनाउंस किए हैं अप्रैल 2000 में, 2025 में, तब से गोल्ड में तकरीबन 12% की तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टैरिफ का अंत होने वाला है, और ट्रम्प भी नहीं चाहते कि गोल्ड में कोई बड़ी तेजी आए, क्योंकि ट्रम्प ने अपने गोल्ड का स्टॉक कम करके, और वो अपना जो फंड का एलोकेशन है वो बिटकॉइन में अधिक करना चाहते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे आप लोगों को, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर किसी को लगता है कि मुझे मुझसे संपर्क साधना चाहिए, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोग अपनी सेवाएं बाजारों का मोमेंटम और ट्रेंड बताने के हिसाब से देते हैं। दूसरा, बात करें सबसे महत्वपूर्ण चार्ट की, तो सबसे महत्वपूर्ण चार्ट में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के रेशियोज की। अगर हम बात करें तो हमने पिछला जब वीडियो बनाया था गोल्ड का, तब बाजार यहाँ पर चल रहा था। तो अभी हम देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में बाजार एकदम फ्लैट हो चुका है, लगभग दोनों के भाव समान चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि क्या गोल्ड बढ़ेगा और बढ़ेगा? नहीं। कह सकता हूं कि क्या सिल्वर बढ़ेगी? कोई जरूरी नहीं है सिल्वर बढ़े। गोल्ड सिल्वर के रेशियो को दो तरीके से देखा जाना चाहिए। नंबर वन, सिल्वर का भाव टूट सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सिल्वर का भाव वहीं खड़ा रहे, गोल्ड का भाव टूट जाए। तो कुल मिला के अभी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के रेशियो का जो हाई तकरीबन तारीख 4 को जो लगा है, मुझे लगता है कि वो हाई इतने आसानी से पेनेट्रेट नहीं होना चाहिए। बाजार में ये जो दायरा है गोल्ड सिल्वर के रेशियो का, ये दायरा आने वाले समय में बना रहना चाहिए। जैसे ही ये दायरा यहाँ पर समाप्त होगा, वैसे ही मुझे लगता है, ओवरऑल मैं कहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर के रेशो में गोल्ड हमेशा ऊपर रहेगा, सिल्वर हमेशा नीचे रहेगी। हाँ, फॉर ए टाइम बीइंग मार्केट कैन टेक अ करेक्शन, और मार्केट नीचे ऊपर चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।